नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला में। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे वाइट बोर्ड पे, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथ जो लिखे गए थे और फिर उनके रचना, तो आज की क्लास में हम लोग उसको देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचना और उसके रचनाकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूँकि थोड़ा सा समय बच जाए इसलिए हम पहले ही कुछ रचनाओं को लिख चुके थे, तो आइए वो देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे जो पहली रचना है हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई थी। तो ये दोस्तों उनकी रचना है राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा। अगला जब बात हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो 1973 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा ये संपादित इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में। आगे बढ़ते हैं तीसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और ये आप लोगों को बता दें कि ये 2 भाग में है। तो जो 1965 में प्रकाशित हुआ था गणपति चंद्र गुप्त द्वारा ये रचित हुई ग्रंथ है। अगला हम देखेंगे हिंदी साहित्य का अतीत, जो विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। तो सॉरी दोस्तों, हाँ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की तो हिंदी साहित्य का अतीत। अगला जो है हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास, जिसका 1986 है और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा इसके संपादक हैं। अगला है जो साहित्य का इतिहास दर्शन और इसके संपादक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो ये रहे दोस्तों कुछ प्रमुख रचनाकार। अब हम लोग देखते हैं कुछ आगे भी रचनाकारों को। तो चलिए इसको नोट आप लोग कर लिए होंगे, नहीं तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो चलिए हम लोग आगे भी इनके अलावा कुछ रचनाकारों के नाम देखते हैं। तो चलिए, इनके बाद नंबर आता है आपका इनका हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। और इस पुस्तक के बाद आता है, हम बता रहे हैं इसके राइटर के नाम भी बता रहे हैं, चूँकि 3 पुस्तकों साथ ही है। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। और इसके पश्चात आता है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। और इन तीनों पुस्तकों के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन तीनों पुस्तकों के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी कोविद रत्नमाला। तो और ये 2 भागों में प्रकाश, इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है वो 1990 में, और जो दूसरा भाग है, सेकेंड भाग है, उसका समय काल है आपका, ये 1909 है, 1909 में, और ये दूसरा वाला 1914 में। और हिंदी भाषा एवं विकास का बात करेंगे तो ये 1924 में, और फिर हिंदी भाषा और साहित्य 1930। ये इनकी रचना है दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। जब ये, जैसे कि हिंदी भाषा का विकास 1924 में रचित है, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में, हिंदी कोविद रत्नमाला जिसका पहला भाग 1909 में और दूसरा भाग 1914 में। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उसके लेखक।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज चूँकि हम लोग कुछ 20-25 ऐसे करके देखेंगे, और हो सकता है तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख ग्रंथ तथा उनके रचनाकारों का पूरा क्रम समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे है राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगला रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य, और इसके रचनाकार हैं आपके डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। तो डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया, और इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों, और उस पुस्तक का नाम है राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो राजस्थानी पिंगल, डिंगल पिंगल जो है दोस्तों, पिंगल साहित्य है केवल। तो ये रहा इनकी दूसरी पुस्तक का नाम। अब हम लोग आगे देखेंगे इस क्रम में। तो आगे इस क्रम में आता है हिंदी वीर काव्य। तो हिंदी वीर काव्य, और इसके आपके रचनाकार जो हैं वो है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। तो लिख लीजिए आप लोग, डॉक्टर टीकम है, टीकम सिंह तोमर, पान सिंह तोमर तो याद होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग टीकम लगा लीजिएगा। और ये रचना आपकी 1945 में रचित है, ये इस पुस्तक को तो 1945 में इसकी रचना किए थे। आगे हम लोग देख लेंगे इसी क्रम में। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, और इसके जो राइटर हैं तो उनकी बात करेंगे तो वो हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक हिंदी का आदिकाल, अगली पुस्तक है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, और इस पुस्तक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये 1973 में श्री नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई थी ये। तो श्री नारायण चतुर्वेदी आप लोग लिख लीजिए। ये रहा दोस्तों। अब आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे इसी क्रम में अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है आपका हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, और इस पुस्तक के बारे में आगे इसमें है 20वीं शताब्दी। तो इसी पुस्तक में आप लोग जोड़ लीजिए 20वीं शताब्दी, और इसका रचना 1945 में हुआ था। नहीं, हाँ 1945। तो आप लोग लिख लीजिए साथ में 1945। और ये रचना थी आपकी नंद दुलारे वाजपेयी की। तो आप लोग साथ में लिख लीजिए नंद दुलारे वाजपेयी। और नंद दुलारे वाजपेयी की एक और रचना है, तो साथ में लिखते चलिए आधुनिक हिंदी साहित्य। तो आधुनिक हिंदी साहित्य, और ये आपके 1950 में लिखे थे। तो 1950 में। अगली हम लोग रचना की बात करेंगे नंद दुलारे वाजपेयी के बाद। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख लीजिए। हिंदी साहित्य का
इतिहास, और ये 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा, इनका रसाल आगे है दोस्तों टाइटल, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा ये इस ग्रंथ के रचनाकार है। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और इसके रचनाकार दोस्तों हैं आपके उदय नारायण तिवारी। तो आप लोग नोट कर लीजिए, उदय नारायण तिवारी। तो ये रहा कुछ और रचना। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हिंदी साहित्य विमर्श एक और है, आप लोग नीचे लिख लीजिए, हिंदी साहित्य विमर्श, और इसका रचना समय था दोस्तों 1923 में पद्म लाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये थे इसके रचनाकार। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आइए, अब आप लोग नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे देखेंगे, और आगे जो रचनाकार है अगले, कविता कौमुदी। ये कई बार पूछ भी चुका है, कविता कौमुदी के रचनाकार। तो कविता कौमुदी, और कविता कौमुदी के आपके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी, और ये कविता कौमुदी आपकी 1917 में 17 की रचना है, तो 1917। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद कविता कौमुदी है दोस्तों, कौमुदी नहीं, कविता कौमुदी। ठीक, अब चलेंगे आगे। तो भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह, और इसका रचना काल आपका है 1873 में, 1873 में महेश दत्त शुक्ल। तो ये है इसके रचनाकार। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, और इसके जो सूर्यकांत शास्त्री हैं, सूर्यकांत शास्त्री इसके रचनाकार हैं, और ये पुस्तक आपकी 1930 में रचित हुई थी। आगे हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के बाद तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। तो लिख लीजिए आप लोग, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो है कृष्ण शंकर शुक्ल। तो आप लोग लिख लीजिए, कृष्ण शंकर शुक्ल, और इस पुस्तक के जो रचनाकाल था वो था 1934। तो ये है समय दोस्तों। आइए, अगर यहाँ तक हो गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
तो अगली जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। और इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है। तो लिख लीजिए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ठीक, और इस पुस्तक की जो रचना समय है तो वो लिख लीजिए आप लोग 1939। अगली पुस्तक पर हम लोग जब बात करते हैं तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये 1941 में इसकी रचना हुई थी। आप लोग लिख लीजिए खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1941 ईस्वी में रची गई थी, और ये ब्रज रत्न दास द्वारा थी। तो नाम नोट कर लीजिए ब्रज रत्न दास। तो ये रहा इस पुस्तक के रचनाकार। आगे देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य। तो आधुनिक हिंदी साहित्य, और इसके रचनाकार थे लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, और इसका जो समय था वो भी 1941 ही था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसी रचना में, रचना के क्रम में। तो आता है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी, ये धा है, ब्रज माधुरी सार। और इस पुस्तक का जब रचना काल है वो 1923 ईस्वी है। और फिर इसके रचनाकार हैं वियोगी हरि। तो आप लोग नोट कर लीजिए वियोगी हरि। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो अगली पुस्तक जो आती है उसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और ये 1996 में लिखी गई, जो डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। तो बच्चन सिंह इसके रचनाकार हैं, और इस पुस्तक इतनी हाईलाइट है कि हमें लग रहा है कि सब लोग इसका नाम जानते ही होंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं, फिर उसके बाद और 2-4 पुस्तकें हैं उसका नाम जान लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें बात करेंगे तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास अगला पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और इसकी रचनाकार है सुमन राजे। ठीक, और ये पुस्तक आपके 2003 में लिखी गई थी। तो आप लोग नोट कर लीजिए 2003 में। अगली पुस्तक पर हम लोग चलेंगे आधा इतिहास के बाद। तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, और इस पुस्तक के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो इसके रचनाकार हैं नीलाभ। आगे हम लोग चलेंगे तो मौखिक इतिहास के बाद आता है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल
नारी इतिहास। और जो इनके इस पुस्तक के रचनाकार हैं वो हैं नीरजा माधव। तो नीरजा माधव। और ये पुस्तक दोस्तों आपकी, ये पुस्तक 2013 ईस्वी में लिखी गई। तो इसके जो रचनाकार हैं नीरजा माधव। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास में हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ ग्रंथ और उसके रचनाकार, जिसका आप लोग ने देखा और नोट किया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए हैं तो। और आज यहाँ पे हमारी तरफ से हिंदी साहित्य के इतिहास पे जो ग्रंथ पहले लिखी गई और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ लिखी गई, तो ये क्लास मतलब आज समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य में फिर नामकरण पे चलेंगे और काल विभाजन पे चर्चा करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों और भी फैक्ट्स जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर ऐसा ही कुछ फैक्ट लेके और फिर इसी तरह दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।